रूबी ढल्ला, जिन्होंने अवैध घुसपैठियों के अध्याय में एक और पन्ना जोड़ दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होते ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो सबसे पहले अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगी। There are over 500,000 illegal immigrants in Canada. This is unacceptable. As the daughter of immigrant parents, I know firsthand that immigrants have helped build our great country. But we must clamp down on human trafficking and those that are here illegally. As your Prime Minister, I promise you, I will deport every illegal immigrant in Canada. Canada's comeback starts now. अमेरिका की तरफ से आने वाली खबर पर अभी तक सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोई टिप्पणी भी नहीं आ पाई थी और कनाडा के प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार ने एक और विस्फोट कर डाला। देखते हैं कि भारत सरकार इस पर किस तरह की टिप्पणी करती भी है या नहीं, क्योंकि आजकल सरकार सिर्फ उन सवालों का जवाब देती है, उन बातों पर टिप्पणी करती है जिससे उन्हें कोई फायदा होता है। बहरहाल दोस्तों, ये तो थी वो खबर जो पिछले कई घंटों से ट्रेंड कर रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है ये रूबी ढल्ला, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के गलियारों में कुछ नई चेमेगोइयां शुरू कर दी हैं। रूबी ढल्ला एक कायरोप्रैक्टर, अभिनेत्री, व्यवसायी, मॉडल, राजनेता और दूसरों की मदद करने वाली महिला है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से। दोस्तों, रूबी ढल्ला का जन्म 18 फरवरी 1974 को कनाडा के मैनिटोबा प्रांत के विनीपेग में हुआ। उनका परिवार भारत के पंजाब राज्य से कनाडा प्रवास कर गया था। बचपन से ही रूबी में आत्मविश्वास और कुछ बड़ा करने की चाह थी। साल 1984 में 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने साहस और समझदारी से सबका ध्यान खींचा। 1984 में जब स्वर्ण मंदिर पर सैन्य कार्रवाई हुई, तब रूबी ने उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने शांति और न्याय की अपील की। इंदिरा गांधी ने इस पत्र का न केवल जवाब दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र भी किया। ये पल रूबी के जीवन में एक बड़ा मोड़ था। शिक्षा के मामले में भी रूबी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर पढ़ाई शुरू की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग से बायोकेमिस्ट्री में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही उन्हें रॉड्स स्कॉलरशिप के लिए भी नॉमिनेट किया गया। 1999 में उन्होंने कैनेडियन मेमोरियल कायरोप्रैक्टिक कॉलेज से कायरोप्रैक्टर की डिग्री पूरी की। 1993 में रूबी ढल्ला ने मिस इंडिया कनाडा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा। उन्होंने क्यों किस लिए नाम की एक हिंदी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जो कनाडा में शूट हुई थी। उन्होंने 6 महीने तक भारत में अभिनय का अनुभव भी लिया है। रूबी का राजनीति से जुड़ाव बचपन से ही था। 1988 में उन्होंने कनाडा के डेविड वॉकर के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। धीरे धीरे वे मैनिटोबा यंग लिबरल की प्रमुख सदस्य बन गई। 2004 में प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन ने रूबी को ब्रैम्पटन स्प्रिंगडेल से लिबरल पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने अपने पहले चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और कनाडा की संसद में कदम रखा। रूबी ढल्ला और नीना ग्रेवाल कनाडा की पहली सिख महिलाएं थी जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी जगह बनाई। सांसद बनने के बाद रूबी ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने फॉरेन क्रेडेंशियल्स रिकॉग्निशन के लिए एक निजी बिल पेश किया, जो हाल ही में आए प्रवासियों को कनाडा में पेशेवर रोजगार पाने में मदद करता है। 2005 में उन्होंने साउथ एशिया के सुनामी पीड़ितों के लिए कनाडा फॉर एशिया नाम का एक कंसर्ट आयोजित किया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्य भी शुरू किया। राजनीतिक जीवन में सफलता के साथ साथ रूबी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2008 में उनकी चुनावी प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी साल एक व्यक्ति पर उन्हें धमकाने और उनका पीछा करने का आरोप भी लगा, लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
2011 का साल रूबी ढल्ला के राजनीतिक करियर के लिए कठिन साबित हुआ। इस साल हुए संघीय चुनाव में रूबी ने ब्रैम्पटन स्प्रिंगडेल से अपनी सीट बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार पारुल गिल ने जीत दर्ज की और रूबी को पराजित किया। यह हार रूबी के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे और जनता से गहरा जुड़ाव बनाया था। हालांकि इस हार ने उन्हें और मजबूत बनाया। रूबी ने इसे एक सीख के रूप में लिया और अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को और अधिक जोश और मेहनत के साथ जारी रखा। उनकी इस हार ने उनके समर्थकों को दिखाया कि असफलता भी सफलता के रास्ते का एक हिस्सा होती है। 2025 में रूबी ढल्ला ने कनाडा की लिबरल पार्टी के नेतृत्व के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। यह उनके राजनीतिक करियर का एक और बड़ा कदम है। उनके समर्थक उन्हें युवा, जोशीला और प्रेरणादायक नेता मानते हैं, लेकिन जो फैसला उन्होंने अवैध रूप से कनाडा में रह रहे लोगों के लिए लिया है, क्या यह फैसला उनके राजनीतिक जीवन पर असर डालेगा? वैसे तो हिंदुस्तान के कनाडा से कोई बहुत ज्यादा सुखद रिश्ते हैं नहीं, लेकिन क्या यह फैसला भारत और कनाडा के रिश्तों में और करवाहट नहीं भर देगा? देखना यह है कि हमारा विदेश मंत्रालय और भारत सरकार इसका किस तरह से विरोध दर्ज करते हैं या वो इस फैसले के साथ होंगे। दोस्तों, भारत से जाने कितने लोग 30 से 50 लाख रुपए खर्च करके अवैध रूप से कनाडा और अमेरिका जाते हैं, ताकि वो अपने सपनों की जिंदगी को जी सके और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकें। इतने पैसों का इंतजाम करने में कई बार लोग अपनी पुश्तैनी जमीनें और बहुत मेहनत से कमाए हुए सोने को बेच देते हैं या उन पर कर्ज ले लेते हैं। अमेरिका ने तो अवैध रूप से वहां रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी भी कर ली है, और हमारे देश के वो महान नेता जो सिर्फ 10 मिनट की बात से जंग रुकवा देने का वादा रखते हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। वो तो शायद दिल्ली के चुनाव जीतने के जुगाड़ में लगे हुए होंगे, और वो लोग तो शायद अमेरिका को कोस कर ही खत्म कर दे रहे होंगे, जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के अवैध घुसपैठियों को निकालने वाले बयानों को खूब मजे ले लेकर व्हाट्सएप पर पढ़ रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि जल्द ही हमारे रहनुमा अपनी तरक्की के बजाय मुल्क की तरक्की के बारे में सोचेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।